अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए कुर्ती नेक डिज़ाइन लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। तो चलिए जी वीडियो को शुरू करते हैं। ये मैंने एंकर का धागा लिया है और इसको मैंने बॉबिन में भर दिया है और आपने भी इसी तरीके से ही बॉबिन में भरना है। और इसके साथ मैंने वी कटिंग कर ली है और इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 1.5 इंच है और लंबाई इसकी 5 इंच है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और इसके साथ मैंने कट को कटिंग कर लिया है। ये देखें बैक साइड पे ये लगेगी। ये कट है तो आपने 2 सूत का दबाव लेके इस तरीके से आपने कट को भी कटिंग कर लेना है। और इसी के साथ ही मैंने शेरवानी कटिंग कर ली है जिसकी चौड़ाई 1.25 इंच है और लंबाई में ये 15.5 इंच है। इसी तरीके से आपने शेरवानी को भी कटिंग कर लेना है। ये देखें मैंने धागे को बॉबिन में भर लिया है। आपने भी इसी तरीके से ही बॉबिन में भरना है। ये देखिएगा कॉलर को मैंने सेंटर कर लिया है। कॉलर का सेंटर करके मैंने निशान लगाया है और बिल्कुल सेंटर पे मैंने इस तरीके से नोक बनाना है। ठीक है, इसी तरीके से नोक बनाना है। और आप भी चाहें तो इसको इसी तरीके से बना सकते हैं, वरना आप सीधी भी सिलाइयाँ लगा सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन दिया हुआ है। और उसके बाद जो मैंने गैप रखा है, सिलाई के बीच का जो गैप होगा उसको मैंने 1 बूट का रखा हुआ है। अगर आप चाहें तो उस गैप को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपने सिलाइयाँ लगानी है और सिलाइयों पे आपने एक चीज़ जहन में रखनी है। जो नॉर्मल आप धागे से सिलाई लगाते हैं उससे थोड़ा सा आपने टांका बड़ा कर लेना है। अगर 2 पे आप नॉर्मली टांका चलाते हैं तो आपने 3.5 4 कर लेने हैं, ताकि आपका टांका थोड़ा सा बड़ा हो और सिलाई नज़र आए। तो इसी तरीके से आपने पूरे कॉलर पे सिलाइयाँ लगानी है। तो चलिए जी जल्दी से मैं सिलाई लगाता हूँ और फिर देखते हैं कैसा लग रहा है। ये देखें मैंने कॉलर पे सिलाई लगाई हैं। इसी तरीके से आपने भी सिलाई लगानी है। और अभी मैं इसको इस्त्री कर लेता हूँ। इस्त्री करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा मैंने इस्त्री कर लिया है। इसी तरीके से आपने भी इस्त्री कर लेना है कॉलर को। और ये मैंने फालतू कपड़ा लिया है और इसके ऊपर इस तरीके से रखना है कॉलर को। बिल्कुल कॉलर के साथ साथ ही सिलाई लगानी है इसी तरीके से। ठीक है, सिलाई लगाने के बाद आपने इसको पलटी कर लेना है। वो किस तरीके से करना है मैं आगे बताता हूँ। मैंने कॉलर पे सिलाई लगा दी है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं कटिंग कर लूँगा। आधा इंच का दबाव छोड़ के कटिंग कर लूँगा। बाकी जो इस पे दबाव रहता है उस पे मैं कट्स लगा लूँगा, ताकि मुझे कॉलर पलटी करने में आसानी हो। तो चलें बाकी चीज़ें भी रेडी करते हैं। तो अभी मैं हाला कटिंग कर लूँगा। ये फ़रंट है। फ़रंट को पे हाला कटिंग कर लेना है। ऊपर से मैं 2.5 इंच रखूँगा और डीप पे मैं 3 इंच रखूँगा हाले को। ठीक है, नॉर्मली यही हाला कटता है और उसके बाद बाकी कॉलर के हिसाब से बाद में हम लोग नाप के कटिंग कर लेंगे। तो इसी तरीके से कटिंग कर लेना है। ये फ़रंट है, आप ये याद रखिएगा, ये फ़रंट पे मैं हाला कटिंग कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से हाला कटिंग कर लेने के बाद गले की जो डीप है वो मैं 8 इंच रख रहा हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने 8 इंच पे निशान लगाया, ये 7.5 इंच तैयार आ जाएगा। तो इसी तरीके से मैंने वी को ऊपर रख लेना है ऐसे। ठीक है, वी को मैंने रख लिया है और इसी तरीके से बुकरम के साथ साथ मैंने सिलाई लगानी है। सिलाई मैंने लगा दी है वी पे और इसको कटिंग कर लेता हूँ। इसी तरीके से कटिंग कर लेना है। कटिंग कर लेने के बाद उसको पलटी करते हैं। कुर्ती के फ्रंट पे तो मैंने वी को पलटी कर लिया है। अभी मैं एक बैक के ऊपर कट को पलटी कर लूँगा, जो मैंने कट को कटिंग कर लिया था। और इसकी जो लंबाई है वो मैं 6 इंच रख लूँगा। ये देखें, ये कट है और इसको इस तरीके से रखना है। रखने के बाद आपने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ ही इस पे भी सिलाई लगानी है। सिलाई लगा के इसको भी पलटी कर लेते हैं।
मैंने वी और कट को मैंने दोनों को इस्त्री कर लिया है। इसी तरीके से आपने इस्त्री कर लेना है। ये देखें, मैं अभी आपको कट भी दिखा देता हूँ। ये देखें, मैंने कट को भी इस्त्री कर लिया है। और इसको हम लोगों ने फ्रंट और बैक को ज्वाइन करने से पहले मैं बटन टेक को लगा रहा हूँ। बटन टेक को आपने इस तरीके से बना लेना है। बनाने के बाद आपने बटन टेक को नीचे रखना है और कट को इस तरीके से ऊपर रख लेना है। कट को तकरीबन पौने इंच नीचे से आपने सिलाई लगानी है। बटन टेक का गैप रखना है ताकि हम लोग जब कंधा बंद कर लेंगे तो वो तकरीबन आधा पौने इंच उसमें ऊपर दबाव चला जाता है। इसी तरीके से आपने बटन टेक को रख के सिलाई लगानी है। मैंने बटन टेक भी लगा दिया है, ये देखें। इसी तरीके से आपने भी बटन टेक लगाने हैं और अभी मैं इसका कंधा बंद कर लेता हूँ। मैंने कंधे पे सिलाई लगा दी है और हाले के पास से आधा इंच का दबाव मैंने कटिंग करना है। इसी तरीके से कटिंग कर लेने के बाद ये देखें, कॉलर को मैंने अच्छी तरीके से इस्त्री कर लिया है और यहाँ से मुझे तकरीबन 2 सूत का दबाव छोड़ के बाकी कपड़ा कटिंग कर लेना होगा इस तरीके से, ठीक है। कटिंग कर लेने के बाद उसको इस तरीके से सेंटर पे कुटका लगाना है, ठीक है। इसी तरीके से कुटका लगाने के बाद आपने हाले को नाप लेना है कॉलर के साथ। ये जो बीच का गैप है ये 1.5 इंच है और यहाँ से मैं इस तरीके से पकड़ूंगा हाले को और नाप लूँगा। तो ये छोटा है तो मैं इसको कटिंग कर लेता हूँ। मैं वापस से नाप लेता हूँ। मैंने कटिंग कर लिया है हाले को। अभी चेक करते हैं। तो इसी तरीके से आपने पकड़ना है और इस तरीके से नापना है। नापने के बाद कुटके से तकरीबन पौना इंच का गैप आना चाहिए क्योंकि जो हम लोगों ने वी कटिंग कर लिया था वो 1.5 इंच का था। तो इसी तरीके से आपने यहाँ से ये देखिए पौना इंच आ रहा है। तो आपने भी इसी तरीके से ही हाले को कटिंग कर लेना है। कटिंग कर लेने के बाद आपने बैक से चढ़ाना है, फ्रंट से नहीं, बैक से चढ़ाना है ऐसे, ठीक है। इसी तरीके से आपने बैक के ऊपर इस तरीके से रख लेना है। रखने के बाद बिल्कुल कॉलर के साथ साथ सिलाई लगानी है। तो चलिए जी, जल्दी जल्दी से मैं सिलाई लगाता हूँ। ये देखें, वी पे आके आपने तकरीबन 1.5 इंच का दबाव छोड़ के आपने वापस से दूसरे वी को भी रखना है। रख के सिलाई लगानी है ताकि हम जब कॉलर चढ़ा के तैयार कर लेंगे तो उसका जो वी का गैप होगा वो तकरीबन 1.5 इंच तैयार होना चाहिए। इसी तरीके से आपने आराम आराम से सुकून से कॉलर चढ़ा लेना है। ये जो वी है आपका बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए। जितना आपका वी शुरू में आपने रखा है उतना ही आनी चाहिए, ना ही कम ना ही ज़्यादा। ये देखिए, मैंने कॉलर को चढ़ा दिया है और आपने इस तरीके से चढ़ाना है कॉलर। और कॉलर को चढ़ाने के बाद दबाव अंदर की तरफ मोड़ के आपने किनारे की यानी कि लब की सिलाई लगानी है और पक्की हो जाएगी ये सिलाई। इसी तरीके से आपने सिलाई लगानी है बिल्कुल सुकून से। और कहीं कहीं से भी आपने कपड़े को ज़्यादा खींचना नहीं है, ज़्यादा छोड़ना भी नहीं है। हल्के हाथ से आपने कॉलर को चढ़ा लेना है। ये देखिएगा, कुर्ती का गला बन के तैयार हुआ है। बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही यूनिक लग रहा है। और इसकी जो बैक साइड पे हम लोगों ने कट लगाया था उस पर मैंने टिच बटन लगा दिए हैं। अगर आप चाहें तो टिच बटन लगा सकते हैं, नहीं तो आप इस पे आप लोगों ने हुक भी लगा सकते हैं, जो ब्लाउज हुक आते हैं। अगर आपके पास हुक हैं तो आप हुक लगा सकते हैं।
बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप भी अपनी कुर्ती पे ट्राई कर लीजिएगा और उसका पिक्स निकाल के आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और उस पे जो भी मसला होगा मैं इंशाल्लाह आप लोगों को समझा लूँगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।